अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि उम्मीद है अगर आपने स्किप किए बिना एंड तक देखा तो इंशाल्लाह आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन समझ भी आएगा और पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे पीसेस जो है ना वो पहले से कट कर लिए हैं। सिर्फ इनकी जो मेजरमेंट है ना वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, ठीक है। स्लीव्स वगैरह फ्रंट बैक सब मैंने कटिंग कर लिया है, और ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, डिटेल जो है वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। तो ये जो ब्लैक कलर के सारे पीसेस हैं इनको मैं यूज़ करने लगी हूँ इसके ऊपर, और इसके साथ ये लेसेस हैं, ये पर्ल्स हैं, इनको अगर हमने यूज़ किया तो हम साथ में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मेन 2 पीसेज़ हैं ना ये देखें, और ये दोनों जो पीसेज़ हैं ना, एक पीस की चौड़ाई ज़्यादा है, एक ही कम है, दोनों जो है ना वो डबल फोल्डेड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब दोनों की जो लंबाइयाँ हैं ना वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की जो लंबाई है वो सेम है, यानी 21 इंच तक, पौने 21 इंच आप इसको कह सकते हैं। तो तकरीबन दोनों पीसेस की लंबाई है, और जो एक पीस है ना ये छोटे वाला, इसकी इतनी सी चौड़ाई है, मैं बताती हूँ 10.5 इंच फोल्डेड है। ओपन करने से इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच आएगी। तो इस कम चौड़ाई वाले फैब्रिक को हम साइड पे करेंगे, और जो ज़्यादा चौड़ाई वाला है ना इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई तकरीबन 15 इंच तक है, जब हम इसको खोलेंगे तो 30 इंच तक इसकी चौड़ाई बनेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग इसी के ऊपर से। ये जो ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है, तो फोल्डेड साइड से हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले जो फोल्डेड साइड है ना वहीं से हमने लंबाई पे एक निशान लगाना है, और लंबाई वाली साइड पे हमने 10 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से हमने नीचे की तरफ 10 इंच पे मार्क लगाना है, और ये 10 इंच जो है हम इसको सीधा सीधा लाइन खींच लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो जो है ना इसको इस्त्री की मदद से क्रीज भी बना सकती हैं, ठीक है। और ये मार्किंग हमने सीधी साइड पर ही करनी है। तो फोल्डेड साइड से अब चौड़ाई वाली साइड पे 2 इंच पे मैंने पहला निशान लगाया है ऊपर भी, और जहाँ पे 10 इंच की लाइन है उसकी ऊपर भी मैंने जो है ना वो 2 इंच के फासले पे निशान लगाया है। और अब ऊपर और नीचे वाले को आपस में मिला के मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, पहना हुआ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, अब 2 इंच के फासले पे एक और निशान लगाऊंगी ऊपर, और सेम ऐसे ही नीचे भी 2 इंच के फासले पे एक और निशान लगाऊंगी। अब ये दोनों निशान हो गए। इससे आगे मैंने जो है ना वो 4 निशान मज़ीद लगाने हैं, लेकिन वो निशान जो है वो मैं 1-1 इंच के फासले पे लगाऊंगी। इसके बाद जितने भी निशान होंगे ना वो 1-1 इंच के फासले पे। अच्छा, ये जो मार्किंग अगली जो मैं कर रही हूँ ना ये डिपेंड करती है आपकी चौड़ाई पे, ठीक है। अगर तो आपने 4 निशान लगाए हैं और आप 4 प्लेट्स बना के 4 मैंने निशान लगाए हैं तो 2 प्लेट्स बनेंगी, ठीक है। तो चेक करते हैं, अगर ये आपकी चौड़ाई ज़्यादा आ रही हो तो फिर आप मज़ीद प्लेट्स भी बना सकते हैं। अब सेम यही मार्किंग मैंने दूसरी साइड पे भी करनी है, तो मैंने इसको दूसरी साइड से फोल्ड किया है, यानी मैंने पलट लिया है दूसरी साइड पे, और पहले मैंने लंबाई जो थी 10 इंच की वो लाइन खींच ली, और अब अगली जो निशान है 2-2 इंच के फासले पे 2 निशान लगाए हैं, और उसके बाद जो है वो 4 निशान जो हैं वो 1-1 इंच के फासले पे मैंने यहाँ पे लगाने हैं। और सेम यही मार्किंग फिर नीचे वाली साइड पे भी करेंगे। पहले 2 निशान जो है वो 2 इंच के फासले पे, और इसके बाद आगे जो 4 निशान है वो 1-1 इंच के फासले पे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने पहला काम ये करना है, ये जो पहली हमने लाइन खींची हुई है ना, अभी हमने इसको खोलना नहीं है, इस फैब्रिक को ऐसे ही एज इट रहने देना है, और यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है। तो अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको खोलेंगे, और ये जो सिलाई हमने 2 इंच की चौड़ाई की लगाई है ना इसको हम खोल के ऐसे बैठाएंगे, सेंटर इसका करते हुए अच्छे तरीके से। तो हमने इसको अच्छे से बैठाना है नीचे तक, और फिर इसके ऊपर प्रेस भी करनी है, और ऊपर हमने एक सिलाई भी लगानी है। ऊपर मैंने सिलाई भी लगा लिया, और प्रेस करके बहुत अच्छे से इसको हमने बैठा लिया है, ठीक है। अब हमने अगला जो काम करना है वो ये है कि इसके बाद वाले जो निशान है ना उनको हमने फॉलो करते हुए मज़ीद जो है वो प्लेट्स बनानी है। एक निशान को छोड़ के दूसरे निशान को उठाना है। इस तरीके से ये देखिए, एक जो निशान होगा ना कॉर्नर पे आएगा, और बाकी के 2 निशान आपस में मैच कर रहे होंगे, तो नीचे वाले भी सेम ऐसे ही। तो हम यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई की प्लेट डालेंगे, ठीक है। जो प्लेट की टोटल चौड़ाई होगी ना वो 1 इंच होगी, और सेम ऐसे ही हमने अगले दोनों निशानों के साथ भी ऐसे ही करना है।
ये देखिए, एक निशान को छोड़ के दूसरे निशान को उठाएंगे और जो निशान छोड़ा है वो दूसरे साइड वाले निशान के साथ मैच करते हुए वहाँ पे सिलाई लगेगी। तो 2 प्लेट्स इस साइड पे हो जाएंगी हमारी, और सेम ऐसे ही 2 प्लेट्स हम इस साइड पे डालेंगे। ये निशान अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से लगा देती हूँ। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने जो है ना बाकी की प्लेट्स भी बना लेनी है। एक निशान को छोड़ के एक को पकड़ना है और ऐसे ही देखिए 1 इंच की चौड़ाई का एक प्लेट बना और ऐसे ही 1 इंच की चौड़ाई का जो है ना वो दूसरा प्लेट बन जाएगा। तो ये दोनों साइडों की जो 2 प्लेट्स हैं ना, ये दोनों मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइडों की मैंने दोनों प्लेट्स बना ली हैं। अब आप चाहें तो इसको पहले प्रेस कर लें। ये देखिए सेंटर वाली तो अच्छे से बैठ गई है, इनको भी जब हम प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल बैठ जाएंगी। अच्छा जी, ऊपर वाली साइड पे सिलाई भी लगा लेनी है। अब हम बाकी की मार्किंग करने के लिए इसको फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जो प्लेट्स है ना हम अपनी चेस्ट के हिसाब से ही डालते हैं। ये तो हो गई फ्रंट पार्ट और ये हमारा है बैक पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में साइड पे कर दिया था। तो दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर हैं, सिर्फ जो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है ना वो थोड़ी ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ से फोल्डेड साइड को उनको मिला के रखेंगे और अब शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर जो है वो 5 इंच पे लगाऊंगी और जो इसका आर्मोल है वो मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी। उसके लिए मैंने इसको सीधा खींच लिया है। चेस्ट जो है वो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये कटिंग का निशान है, ठीक है। वैसे हमारी जो चेस्ट है वो 7 इंचज़ तैयार है, ठीक है। और 7.5 इंच पे मैं इसकी कमर का निशान लगा रही हूँ और ये जो निशान लगा रही हूँ इनके ऊपर से मैंने कटिंग करनी है और सिलाई का मार्जिन इसके अंदर ही है। और आर्मोल की मैंने शेप बनाई है, यहाँ से इसको हम इसके साथ ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से करते हुए, जहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे वहाँ तक हम इसको मिलाने के बाद नीचे से एक्स्ट्रा को राउंड शेप में कट कर लेंगे। 2 इंच की गले की चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच ही लंबाई रखेंगे बैक गले की। जो फ्रंट गला है उसको हमने 3.5 इंच तक गहरा करना है। यहाँ पे गला आप अपने हिसाब से बच्ची का कम या ज़्यादा रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि बच्चियों के साथ बड़े गले अच्छे नहीं लगते। अगर आप इसको कम करना चाहें तो 1/2 इंच तक कम कर सकते हैं गले की लंबाई। अब जितनी मैंने मार्किंग की है पहले मैं इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो की कुछ भी समझ आई हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सभी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं छोटी बच्चियों के लिए। अब फ्रंट गले को उठा के मैंने कटिंग कर लिया है बैक से हटा के, और आर्म होल को भी मैंने हल्का सा तिरछे में कटिंग कर लिया है। अब जो बैक पार्ट है उसको मैं कट लगाऊंगी तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक, ताकि बच्ची को गला पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। और जो फ्रंट साइड है उसके आर्म होल को मैं हल्का सा डीप कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब बैक गले पे जो मैंने कट लगाया है उस कट के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है, जो कटिंग में से ही पीसेस निकले हैं उसी में से मैं एक 2 इंच की चौड़ी पट्टी लूँगी और कट के हिसाब से उतनी लंबाई की मैंने एक पट्टी ली है। और अब इसको यहाँ से सिलाई करके बैक पे पलट के इसको मैं सिलाई कर लूँगी और साथ ही में एक लूप भी मैं इसके अंदर अटैच कर लूँगी। इसके बाद मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को ऊपर नीचे रख के शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें बैक पार्ट पे पट्टी लगाने के साथ लूप लगाया है और शोल्डर की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब मैंने एक रेप पट्टी लेनी है सिर्फ सिंपल सी, ठीक है, वो जो कि ब्लैक कलर की ली है, इसको मैंने गले के ऊपर लगा लेना है। गले की मैंने पाइपिंग बनानी है। तो इसके बाद मैंने मज़ीद 4 पट्टियाँ ली हैं और इनकी चौड़ाई 2 इंच है और इनकी एक एक पट्टी की जो लंबाई है ना पूरे आर्स का जितना फैब्रिक था ना 32 इंचेस वो सारा लिया है। ये 2 जो पट्टियाँ होंगी ना इनको अलग अलग इस तरीके से मैंने ना इसके साथ ऐसे इसकी बेल्ट बनानी है और सेम ऐसे ही उल्टे में स्टिच करके ना सिलाई लगा के सीधा करूँगी। और ये जो 2 पट्टियाँ ना इन 2 को मैं आपस में पहले जोड़ूँगी, यानी इस लंबी सी पट्टी को ना, तो फिर मैं इस लंबी सी पट्टी को ऐसे बेल्ट तैयार करूँगी, ठीक है। 2 बेल्ट्स जो हैं वो छोटी होंगी और एक जो तीसरी बेल्ट है ये थोड़ी लंबी होगी और इन सब बेल्ट्स के जो कॉर्नर होंगे ना उनको मैं ऐसे वी शेप में ऐसे कट करके तो बनाऊँगी। तो ये सारी जो पट्टियाँ हैं ये मैं रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे गले के ऊपर मैंने पाइपिंग भी कर ली हैं और सारी जो पट्टियाँ हैं ना मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखें 2 छोटे वाली पट्टियाँ भी मैंने तैयार कर ली हैं और एक जो बड़े वाली पट्टी थी वो भी मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है।
तो अब छोटे वाली पट्टियाँ कहाँ लगानी है, बड़ी कहाँ लगानी है, ये आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जो फ्रंट पार्ट है ना, ये छोटी पट्टियाँ मैंने वहाँ पे लगानी है। ये जो दरम्यान वाली चौड़ी प्लेट है ना, इसके नीचे जहाँ पे 10 इंच का निशान लगा हुआ है ना, वहाँ पे रख के हम इस पट्टी को लगाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ करते हुए। और सेम इसके सामने बराबर में ही दूसरी साइड पे दूसरी पट्टी लगाएंगे, ये देखिए। और ये जो है ना, इनकी जो सिलाइयाँ होंगी ना, हमारी प्लेट के नीचे दब जाएंगी। ये छोटी पट्टियाँ थी, ठीक है। अब जो बड़े वाली पट्टी है उसका हम बिल्कुल सेंटर कर लेंगे। तो मैंने सेंटर में सिलाई लगाई हुई है, तो ऑलरेडी मेरा सेंटर इसका हुआ पड़ा है। तो अब बैक गला जो है वो 2 इंच की लंबाई के हिसाब से था, तो बाकी 2 इंच ऊपर करके हम 8 इंच का जो है ना निशान लगाएंगे। यानी हमने बैक पार्ट पे भी 10 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट पार्ट पे जो पट्टियाँ हैं ना वो 10 इंच पे लगी हुई हैं, तो बैक पे भी 10 इंच पे मैं यहाँ पे रख के तो इसके ऊपर तो 3-4 सिलाइयाँ लगा के इनको फिक्स कर लूँगी। अब ये मैंने मज़ीद पट्टियाँ ली हैं, ये देखिए, ये 4 पट्टियाँ हैं टोटल। और इनकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। इनकी जो चौड़ाई है ये तकरीबन 6 इंचज़ से 2-3 पॉइंट कम है, ठीक है। आप पूरे 6 इंचज़ भी ले सकती हैं। और इनकी चौड़ाई भी पूरे अर्ज़ की है, जितना मेरा अर्ज़ था ना, यानी 32.5 इंचज़ तक ये सारी मैंने ले ली है। तो इन पट्टियों को पहले मैं आपस में सबको स्टिच करके एक लंबी सी पट्टी तैयार करूँगी, और फिर इनके उसके बाद मैं इनकी जो एक साइड होगी ना, उसको मैं बारीक सा फोल्ड कर लूँगी इस सारी पट्टी को। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये डोरियाँ लगा ली हैं फ्रंट पे भी और बैक पे भी, ये देखिए। तो ये फिटिंग लगाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम कैसे खींच के फिर बांध लेते हैं। अब हम इसके दामन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जो लंबाई थी ना, ये कम थी। उसकी लंबाई को कंप्लीट करने के लिए ये हमने जो फ्रिल बनाई है ना, जो पट्टी तैयार की है, उसके साथ मैं फ्रिल बनाऊंगी, फ्रंट और बैक पार्ट पे लगाऊंगी, ठीक है। फ्रंट और बैक पे ये फ्रिल लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक है, ये 14.25 इंच इसकी लंबाई है और 8 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि मैं इसके आर्म होल पे चुनट्स बनाऊँगी और शोल्डर वाली साइड पे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सी इसकी कटिंग करूँगी। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद ऊपर की तरफ गहरा करके ऐसे इसकी शेप बनाएंगे। और आगे से मैं इसको खुले स्लीव रखूँगी, लेकिन जो स्लीव्स की चौड़ाई है ना आगे से, वो मैं इस लेस के हिसाब से करूँगी। जितनी मेरी लेस की चौड़ाई आ रही है ना, उतनी ही मैं स्लीव्स की चौड़ाई आगे से रखूँगी। यहाँ पे ये लेस बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास ये लेस मौजूद थी तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप लेस के बगैर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो जो सेम कलर की लेस थी वो मैंने स्किप कर दी है, क्योंकि मुझे उस लेस का कोई इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ पे यूज़ करूँ। तो शोल्डर के ऊपर मैं इसकी चुनट्स दूँगी, ठीक है। तो पैर से ये पफ़ी स्लीव्स बनेंगे और आगे इस लेस को लगाऊंगी। और फिर फ़्रॉक की जो फाइनल लुक है ना, वो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है, स्लीव्स के आगे लेस भी बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद जो सेंटर में जो सेंटर वाली जो चौड़ी प्लेट थी ना, उसके ऊपर मैंने ये मोती लगाए हैं ब्लैक कलर के, 3-3 करके लगाए हैं 3 हिस्सों में। तो ये भी लगे हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे आप कोई बटन भी लगा सकती हैं। इसके बाद जो साइड वाली बेल्ट्स थी उनको मैंने खींच के बांध लिया है। ये हम बच्ची को पहनाने के बाद फिटिंग के हिसाब से खींच के बांधते हैं, तब ये जो प्लेट्स, ये जो बेल्ट होती है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लगती हैं। यहाँ से मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ से उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। प्लेट्स भी इसकी मैंने अच्छे से प्रेस कर ली हैं, जो कि यहाँ से हो सकता है आपको वाज़े नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि इसका प्रिंट भी कुछ इस तरह का है ना, बॉक्स से बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो फ़्रॉक है, ये पहना हुआ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इस डिज़ाइन को मैंने बहुत टाइम पहले भी एक 5 साल की बच्ची के लिए, 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बनाया था। उस पर मेरे जो व्यूवर्स थे ना, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया था। तो आज ये मैंने फिर 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।